आज हम हार्ट के चैम्बर्स के अंतर्गत राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बाद आज हम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स को देखते हैं कि किस प्रकार से वो अवस्थित रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लेफ्ट एट्रियम जो है हृदय का मुख्य रूप से बेस पार्ट बनाता है और वह बेस पार्ट बनाने के साथ साथ कुछ अपर बॉर्डर का भाग भी बनाता है और मुख्य रूप से उसके द्वारा लेफ्ट सरफेस भी बनता है और कुछ भाग उसके द्वारा जो है स्टेनोकोस्टल सरफेस का बनता है। चारों पल्मोनरी वेन्स उसके पोस्टीरियर में आकर खुलती हैं और उसके बाद वहाँ का जो ब्लड है वो माइट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वह ऑर्टा के माध्यम से पूरे शरीर में जो है सर्कुलेट होता है। तो यहाँ हम डायग्राम के द्वारा देखें किस प्रकार से लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसा इस डायग्राम में हम देखें कि यहाँ कि ये पार्ट है, ये हृदय का पार्ट है और यहाँ हम देखें ये एक प्रकार से इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये तो है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भाग है लेफ्ट एट्रियम। इसके बाद में यहां से निकलती है आपका पोर्टा और पोर्टा का ये जो भाग है ये है आपका रोटिक वेस्टिबल वाला पार्ट है। इसमें हम लोग देखें कि ये यहाँ वाल्व है वेंट्रिकल की, इसको मायोकार्डियम वाल्व है और इस मायोकार्डियम वाल्व में हम देखते हैं कि यहाँ एक एंटीरियर पेपिलरी मसल्स है और ये पोस्टीरियर पेपिलरी मसल्स है। इस डायग्राम में हम देखें कि यहाँ जो है ये पल्मोनरी टंकी ओपनिंग है और ये जो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। इस डायग्राम में देखिए ये तो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये संरचना जो है वो है राइट वेंट्रिकल की, ये ओपनिंग है पल्मोनरी ट्रंक की और ये ओपनिंग है पोर्टा की। इसमें हम देखें कि ये जो है वो है आपका लेफ्ट एट्रियम। सर्वप्रथम हम बात देखें कि जो लेफ्ट एट्रियम है वह हार्ट का बेस पार्ट बना रहा है और ये लेफ्ट बॉर्डर को भी बनाता है, अपर बॉर्डर को भी बनाता है और स्टेनोकोस्टल सरफेस को भी बनाता है। इसके पोस्टीरियर सरफेस पर यहाँ जो है चारों पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग है, ये जो है पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग है जिनके द्वारा जो ब्लड जो यहाँ इकट्ठा होता है और उसके बाद वो ब्लड जो है वो माइट्रल, ये माइट्रल वाल्व है, माइट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब हार्ट जो है इस हार्ट में दो चीज यहाँ और स्पेशल है कि इस लेफ्ट एट्रियम का वह भाग जो राइट की ओर प्रोजेक्शन करता है वह भाग जो है लेफ्ट ऑर्बिटल कहलाता है। ये लेफ्ट ऑर्बिटल है, यह है लेफ्ट ऑर्बिटल, ये जो है राइट को प्रोजेक्ट करता है। इसके कारण से यहाँ असेंडिंग ऑर्टा से और ये इनफंडिबल पार्ट ऑफ पल्मोनरी टंग से ढका हुआ रहता है। इस लेफ्ट ऑरिकल के अंदर जो है इंटरमस्कुलर स्विच पाई जाती है जो
इंटरनल ब्लड के फ्लो को मेंटेन करने में सहायता करता है, ये अंदर की ओर अवस्थित होता है। अब ये जो लेफ्ट एट्रियम है, इस लेफ्ट एट्रियम के पीछे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के कवर होने से एक साइनस बनता है, उसको बोलते हैं ऑब्लिक साइनस। वो एक वेनस ट्यूब से बनता है। तो जो लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑब्लिक जो साइनस है उस ऑब्लिक साइनस के एंटीरियर वाल को बना रहा है, नंबर 1। नंबर 2 है कि इस लेफ्ट एट्रियम की जो एंटीरियर जो वाल है वह उस एंटीरियर वाल जो है वो इंटर एट्रियल सेप्टम को बनाती है, जो राइट एट्रियम को पृथक करता है। इसके इंटीरियर जो लेफ्ट एट्रियम की जो एंटीरियर वाल है वो इंटर एट्रियल सेप्टम को बनाती है, जिससे यह राइट एट्रियम से अलग होता है। अब जिस प्रकार से राइट एट्रियम में इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर एक फोसा ओवलिस होता है, उसी प्रकार से लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी एक जो है यहाँ एक फोसा यूनिट होता है, तो बोलते हैं फोसा यूनिट। और जो एट्रियम जो है और एट्रियम की जो पोस्टीरियर पार्ट है, उस पोस्टीरियर पार्ट पर 4 पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग होती है। तो इस प्रकार से जो है ये लेफ्ट एट्रियम की स्थिति है। उसी क्रम में हम आगे जाए, हम देखें लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एक प्रकार का कॉनिकल शेप का चैम्बर है, और यह जो है हृदय का मुख्य रूप से स्टेनोकोस्टल सरफेस को बनाता है, लेफ्ट सरफेस को बनाता है, डायफ्रामेटिक सरफेस को ये बनाता है, और इसके द्वारा जो अपेक्स पार्ट ऑफ द हार्ट भी बनता है, नीचे यहाँ ये इसका अपेक्स पार्ट है। अब हम देखते हैं कि राइट वेंट्रिकल, और यह जो है राइट वेंट्रिकल के द्वारा एक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, जिसके द्वारा ये राइट वेंट्रिकल से अलग होता है। अब हम देखें कि जिस प्रकार से राइट वेंट्रिकल में 2 पार्ट होते हैं, इनफ्लोइंग पार्ट और आउटफ्लोइंग पार्ट, उसी प्रकार से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। एक इनफ्लोइंग पार्ट जो एंट्रो इंफीरियर रहता है, ये इनफ्लोइंग पार्ट का है, इनफ्लोइंग पार्ट एंट्रो इंफीरियर रहता है, और एक जो है आउटफ्लोइंग पार्ट जो एंट्रो सुपीरियर रहता है। अब इसमें जो एंट्रो इंफीरियर पार्ट जो है जो इनफ्लोइंग ब्लड में सहायक होता है, इसमें क्या होता है कि जो एक एट्रोवेंट्रिकुलर जो ग्रूव होती है या एक जो एंट्रोवेंट्रिकुलर जो सर्कस होती है, उसमें हम माइट्रल वाल पाया जाता है। उस माइट्रल वाल के थ्रू जो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और वहाँ जो एंट्रो इंफीरियर पार्ट जो है बहुत रफ होता है, रफ पार्ट होता है, जो वहाँ बहुत, इसलिए उसको हम बोलते हैं ट्रेबिकुली कॉर्निया, ट्रेबिकुली कॉर्निया, फ्रॉम ट्रेबिकुली कॉर्निया कहते हैं। इस ट्रेबिकुली कॉर्निया में क्या होता है कि इस ट्रेबिकुली कॉर्निया में एक तो होता है मस्कुलर पार्ट का रिज शेप, रिज या एक एलिवेशन पार्ट है, और उस रिज के बाद में जो उसके जो एक होता है ब्रिज पार्ट जो उसके फ्री एंडिंग्स होते हैं, और वहाँ होती है पेपिलरी मसल्स। इसमें जो पेपिलरी मसल्स 2 प्रकार की है, एक तो है एंटीरियर पेपिलरी मसल्स, एंटीरियर पेपिलरी मसल्स, और दूसरी है पोस्टीरियर पेपिलरी मसल्स। इसमें जो कस पाया जाता है, एंटीरियर पेपिलरी मसल लार्जेस्ट होती है, और ये एंटीरियर पेपिलरी मसल कहाँ लगी हुई है, ये एंटीरियर पेपिलरी मसल लगती है सेप्टल मार्जिन के साथ, जो इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है उस सेप्टल मार्जिन के साथ लगी हुई है। और जो पोस्टीरियर पेपिलरी मसल्स वो कहाँ होती है, जो डायफ्रामेटिक जो वाल है, नीचे का जो डायफ्रामेटिक सरफेस है उसके साथ लगती है। अब इसमें जो माइट्रल जो वाल्व है, उस माइट्रल वाल्व में 2 कस्प है, ये तो है उसका एंटीरियर कस्प, और ये है उसका पोस्टीरियर कस्प। अब यहां पर क्या है कि जो एंटीरियर जो कस्प है वह जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उस लेफ्ट वेंट्रिकल के एंट्रो सुपीरियर पार्ट पर है, एंट्रो सुपीरियर पार्ट पर रहता है, और जिसको सेप्टल मार्जिन है, और जो पोस्टीरियर कस्प जो है वो एंट्रो इंफीरियर पार्ट पर रहता है, नीचे वाली पार्ट रहता है, और जो एंटीरियर जो कस्प है वो कॉर्डा टेंडिनी, ये कॉर्डा टेंडिनी है, कॉर्डा टेंडिनी के थ्रू एंटीरियर पेपिलरी मसल से कनेक्ट रहता है। इसी प्रकार से जो पोस्टीरियर कस्प जो है जो एंट्रो इंफीरियर रहता है, वह पार्ट भी कॉर्डा टेंडिनी के थ्रू पोस्टीरियर पेपिलरी मसल्स के साथ में कनेक्ट रहता है। ये भी कॉर्डा टेंडिनी है। यहाँ पर एंटीरियर मसल्स लार्ज होती है और पोस्टीरियर मसल थोड़ी सी स्मॉल साइज की होती है। अब इसका ये तो इन्फ्लोइंग पार्ट है।
अब लेफ्ट वेंट्रिकल का ऊपर का पार्ट आर्ट फ्लो में सहायता करता है और वो स्मूथ होता है, इसको उसमें हम बोलते हैं अरोटिक वेस्टिबुलर पार्ट। ये पार्ट, इस पार्ट में अपर एक कॉनिकल शेप में यहाँ वोल्टा निकलते हैं, तो हम वोल्टा निकलता है, असेंडिंग वोल्टा बोलते हैं। और जैसे असेंडिंग वोल्टा निकलती है वहां पर भी सेमिलुलर वाल्व्स पाई जाती हैं जो अरोटिक वाल्व्स के अंदर पाई जाती है। जहां से ये पार्ट स्मूथ पार्ट निकलता है उसको अरोटिक वेस्टिबुल बोलते हैं। और ये जो अरोटिक वेस्टिबुल जो पार्ट है मुख्य रूप से कहाँ है, वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और जो माइट्रल वाल्व का जो एंटीरियर जो कस्प है उन दोनों के बीच में स्थित है। यानी जो अरोटिक जो ओपनिंग है वहां वाल्व की वो कहां पर है कि माइट्रल वाल्व के एंटीरियर कस्प तथा वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में वो कॉनिकल शेप की एक ओपनिंग होती है और जिसको हम अरोटिक वाल्व बोलते हैं। तो इस प्रकार हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो हृदय जो है, हार्ट का जो जो लेफ्ट एट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो मुख्य रूप से लेफ्ट सरफेस को बना रहा है, एट्रियम जो बेस पार्ट को बना रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो लेफ्ट सरफेस को बना रहा है, अपेक्स पार्ट को बना रहा है और ये दोनों जो है लेफ्ट बॉर्डर को बना रहा है। और इन दोनों के बीच में यहाँ एक माइट्रल वाल्व की स्थिति है और इसी प्रकार से बाहर जो है अरोटिक। अब हम यहाँ इस डायग्राम के साथ एक चीज और देखें कि किस प्रकार से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल उन दोनों के अंदर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम अवस्थित है और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ साथ किस प्रकार से माइट्रल वाल्व और ट्राइस्टेड वाल्व वहां अवस्थित रहते हैं। तो दोनों डायग्राम को एक साथ यहाँ समझ सकते हैं। जैसे आप इस डायग्राम को देखें जिसमें एक साथ दोनों वाल्व की पोजीशन और उन कैपिलरी मसल्स को बताया जाए कि किस प्रकार से जो है अवस्थित रहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को समझने के बाद उन दोनों वेंट्रिकल के बीच पाए जाने वाले इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के आधार पर हम यहाँ पाए जाने वाले वाल्व्स और उसकी पोजीशन को एक बार देखते हैं किस प्रकार से दिखता है। जैसे हम देखें कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये यहाँ जो है ये राइट वेंट्रिकल है। इनके ऊपर एक कवरिंग है, ये इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर वाल्व। देखिए ये तो है एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव और ये है पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। उन दोनों के बीच में यहाँ है ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम अपर पार्ट मेम्ब्रेनस होता है जो दोनों वेंट्रिकल के साथ साथ दोनों एट्रियम को भी अलग करता है और जो लोअर पार्ट होता है वो थिक होता है, वो मस्कुलर होता है, तो दोनों जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में अवस्थित है। अब जैसा हम जानते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो राइट वेंट्रिकल से करीब 3 गुना ज़्यादा उसकी थिकनेस होती है और ये बिल्कुल ओवल शेप का होता है। और यहाँ पर जो है इसका जो ये एंट्रो जो सुपीरियर पार्ट है उस एंट्रो सुपीरियर पार्ट में यहाँ जो है अरोटिक ओपनिंग है, ये है अरोटिक ओपनिंग, अरोटिक वाल्व यहाँ है। और इसका जो एंट्रो इंफीरियर जो पार्ट है तो लोअर पार्ट है उसमें 2 प्रकार की यहाँ कस्प है, ये एंटीरियर कस्प का है और ये इसके पोस्टीरियर कस्प का है। ये जो डायग्राम है ये माइट्रल वाल्व है, ये माइट्रल वाल्व। इसमें हम देखें तो यहाँ ये जो है पोस्टीरियर कैपिलरी मसल्स है और ये यहाँ जो है ये एंटीरियर कैपिलरी मसल्स है। ये दोनों जो है ये यहाँ इन कस्प के साथ ये लगी रहती है। इसी प्रकार से जो राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल का जो अपर पार्ट है, इस अपर पार्ट में इसको इन्फेंडुबल पार्ट बोलते हैं। इस इन्फेंडुबल पार्ट में यहाँ ये
पल्मोनरी ट्रंक की ओपनिंग है, पल्मोनरी ट्रंक की यहाँ ओपनिंग है। और इसके अंदर भी जो है वो एरोटिक ओपनिंग की तरह सेमी वाल्व होते हैं। इसी प्रकार से जो राइट वेंट्रिकल है उसमें ट्राइस्पिड वाल्व होता है। वो वाल्व इस प्रकार से रहता है, देखिए ये एंटीरियर कस्प है, ये जो है पोस्टीरियर कस्प है, और ये जो है यहाँ सेप्टल कस्प है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ लार्जेस्ट एंटीरोपेपिलरी मसल्स होती हैं, और इसी प्रकार से यहाँ थिक जो है ये जो एंटीरोपेपिलरी मसल्स है, और ये जो है यहाँ सेप्टल पेपिलरी मसल्स। जैसा हम जानते हैं कि जो एंटीरियर जो पेपिलरी मसल्स है वो लार्जेस्ट होती है, और वह जो है स्टेनोकोस्टल वाल्व जो है वहां पर ही होती है। इसी प्रकार से जो पोस्टीरियर पेपिलरी मसल्स जो है, जो पोस्टीरियर पेपिलरी मसल्स जो है वो डायफ्रागमेटिक वाल्व के साथ रहती है, स्मॉल होती है। और जो सेप्टल जो है वो इरेगुलर होती है। सेप्टल जो पेपिलरी मसल्स है वो इरेगुलर शेप की है, और ये जो है सेप्टल जो मार्जिन है, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वहां पर स्थित है, और ये सब जो है वो इस कस्प के चारों तरफ अटैच रहते हैं। ये किसके द्वारा अटैच रहती है? ये सब रहती है कॉर्डा टेंडिनी के थ्रू, कॉर्डा टेंडिनी। यानी सभी पेपिलरी मसल्स जो है वो अपेक्स उनका पार्ट जो है वो जो सेप्टल जो कस्प जो है, या जो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो कस्प जो है, जो ट्राइस्पिड और माइट्रल वाल्व के जो कस्प होते हैं, उन कस्प के साथ वह कॉर्डा टेंडिनी के थ्रू लगी रहती है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में पाई जाने वाली जो दोनों वाल्व जो है वहां पाई जाने वाले पेपिलरी मसल्स की स्थिति किस प्रकार से है, और पेपिलरी मसल्स किस प्रकार से जो है कॉर्डा टेंडिनी के थ्रू कस्प जुड़ी हुई है, और उनके पास जो है किस प्रकार से एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व की ओरिफिस पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ दोनों वेंट्रिकल के साथ साथ उन दोनों एट्रियम को भी हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो है चारों चैम्बर की स्थिति होती है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट देखते हैं कि वाल्व ऑफ द हार्ट किस प्रकार से बनता है, और वहाँ दो प्रकार के जो वाल्व रहते हैं वो किस प्रकार की स्थिति